हाय गाइस, विश्वनाथ शर्मा। और इस सेशन में बात करेंगे कैलेंडर और कैलेंडर ऑटो में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर के अंदर आपके दो पैरामीटर होते हैं जिसमें आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट। कैलेंडर का जो रिटर्न टाइप होता है वो टेबल होता है और ये एक डेट रेंज को आपको जनरेट करता है कंटिन्यूअस सेट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट, इसका जो डेट फॉर्मेट होता है आपका YYMMDD, यानी कि आप जब डेट मेंशन करेंगे तो आप इस फॉर्मेट में देंगे। आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कैलेंडर देन डेट। डेट मैंने फंक्शन यूज किया है, इसका रीज़न ये है कि आपने जो वैल्यू दी है 2021 ये सिंपल एक टेक्स्ट है और कैलेंडर में हमें डेट टाइप का डेटा को सप्लाई करना होता है, इसलिए हम इस टेक्स्ट को पहले डेट फंक्शन से डेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कैलेंडर के अंदर इसको यूज करेंगे। और आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो एंड डेट है वो आपका स्टार्ट डेट से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो वैल्यू पास किया आपका 2021, देन मंथ फर्स्ट एंड डेट फर्स्ट। सेकेंड पैरामीटर यानी कि एंड डेट, आपका ईयर सेम है, मंथ भी सेम है, लेकिन डेट आपकी 15 है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें जो डेट आपका जनरेट होती है वो आपका स्टार्ट डेट से एंड डेट तक आपकी डेट को रेंज को जनरेट करता है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, फर्स्ट डेट आपकी है 1/1/21 और लास्ट डेट है हमारी 15 देन 1 देन 21। तो इस तरह से कैलेंडर आपका डेट को यानी कि फ्रॉम स्टार्ट डेट और एंड डेट के एक रेंज को कंटिन्यूअस सेट में क्रिएट करता है और इसका रिटर्न टाइप होता है टेबल। अब कैलेंडर को प्रैक्टिकल के साथ चेक करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कैलेंडर का आपका रिटर्न टाइप होता है टेबल। सो इसके लिए आपका न्यू टेबल, देन कैलेंडर एंड डेट 21, then comma second date end date। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमने सैंपल में आपको अभी चेक किया था सेम फॉर्मेट है, आपका सेम कमांड है। इसमें आपका स्टार्ट डेट फर्स्ट से लेकर 15 तक, ईयर सेम है, मंथ सेम है, आपका 15 एंट्री आपकी यानी कि 15 की रेंज डेट की कंटिन्यूअस सेट के आपका जनरेट हो गया। तो यही फंक्शन है आपका कैलेंडर। और अब देखते हैं कैलेंडर ऑटो। कैलेंडर ऑटो का भी काम वही है ऑलमोस्ट जो आपका कैलेंडर का होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैलेंडर के अंदर हम स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करते हैं, कैलेंडर ऑटो में आपका ये डेट एक बेस डेट को आपका स्कैन करता है। यानी कि अगर आपके मॉडल में कोई डेट टाइप का कॉलम है तो वहाँ से आपका मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट को स्कैन करके उसको पिक करेगा और उसके बेस पर आपका एक डेट रेंज को क्रिएट करेगा कंटिन्यूअस सेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिंटेक्स के अंदर आपका इसमें एक पैरामीटर है फिजिकल ईयर एंड ऑफ मंथ। ये पैरामीटर ऑप्शनल होता है। अगर ये पैरामीटर आपने स्किप दिया यानी कि फिजिकल ईयर आपको मेंशन नहीं किया तो वो डेट रेंज क्रिएट करेगा आपको 12 मंथ, यानी कि आपका 12 मंथ के लिए एक डेट रेंज को डे के हिसाब से क्रिएट करेगा। और अगर आप यहाँ आप कोई फिजिकल ईयर मेंशन करते हैं, जैसे कि आपने थर्ड से किया, फोर्थ से किया, तो आपका डेट रेंज उससे पहले वाले मंथ को, पहले वाले पीरियड को स्किप कर देगा और वहाँ से स्टार्ट करेगा जो आपने फिजिकल ईयर आपको मेंशन किया हुआ। अब कैलेंडर ऑटो काम कैसे करता है हम इस डायग्राम से समझते हैं। अगर आप कैलेंडर ऑटो में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते और सपोज आपके पास डेट रेंज है आपका, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 1 जून 14, 1 जुलाई 15 एंड 1 फरवरी देन 16, और ये आपका एक डेट टाइप कॉलम है आपके डेटा मॉडल में। तो उस केस में आपका मिनिमम डेट आपका ये हो गया 1 जून और मैक्स डेट ऑफ आपका 1 फरवरी क्योंकि 16 का है। तो कैलेंडर ऑटो कॉलम क्या करेगा, आपको यहाँ से मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट को पिक करेगा। और क्योंकि यहाँ पैरामीटर नहीं है तो कैलेंडर टेबल का जो मिनिमम वैल्यू है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी जनवरी से स्टार्ट होती है, यहाँ से वो जनवरी से स्टार्ट करेगा 14 ईयर के लिए। यानी कि
पहले आपका डेट रेंज क्रिएट करेगा आपको 1 जनवरी 14 से लेकर आपका 31 दिसंबर 14। सेकंड आपका करेगा 15 के लिए, सेम आपका 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर तक, सेम ईयर। देन फाइनली आपका लास्ट ईयर मैक्सिमम डेट, इसके लिए भी आपका वो 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर तक क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेंज क्रिएट होगी आपका 14 के लिए 365 डेज, 15 के लिए 365 डेज और आपका 16 के लिए भी 365 डेज, यानी कि आपकी जो टोटल एंट्री बनेगी आपकी 1095। इसमें एक आध का डिफरेंस हो सकता है, 96 भी हो सकता है। तो ये केस है अगर आपने कोई पैरामीटर नहीं मेंशन किया हुआ। और अब देखते हैं कैलेंडर ऑटो विद पैरामीटर। सपोज यहाँ मैंने पैरामीटर दिया हुआ 3, यानी कि फिजिकल ईयर एंड मंथ। तो उस केस में आपका डेट सेम है, जो आपकी डेट रेंज होगी वो कैसे क्रिएट होगी, आपका 1 और 4, यानी कि 1 अप्रैल से। एक्चुअल में ये एक फिजिकल ईयर क्रिएट कर रहा है। फिजिकल ईयर में यहाँ से यहाँ आपका 3rd तक है, तो 3rd के बाद का डेट इसने क्रिएट किया 1 अप्रैल यहाँ से, उसके बाद अप टू दी 31 दिसंबर 14। 15 के लिए आपका सेम रेंज रहेगा, और लास्ट ईयर के लिए यहाँ आप देखेंगे आपका 1 जनवरी से लेकर आपका 31 मार्च, क्योंकि ये आपका फिजिकल ईयर है। फर्स्ट में देखोगे आप तो आपका 275 डेज आ रहा है, और नेक्स्ट के लिए आपका 365, और 16 ईयर के लिए आपका 91 डेज। तो टोटल एंट्रीज बनती हैं आपकी 731। अब एक और सिनेरियो देखते हैं जिसमें हम कैलेंडर ऑटो में हमने 7 पास किया है, यानी कि फिजिकल ईयर जुलाई को पास किया हुआ। अब इस केस में देखिए डेट रेंज कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पर मिनिमम रेंज हमारा 14 है, 2014, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट आपका हो गया अगस्त, यानी कि, और लास्ट डेट हो गया आपकी 31 जुलाई 2016। ईयर आपका हो गया यहाँ पर स्टार्टिंग में 13। अब 13 तो हमारा इस डेट में आपका डेटा मॉडल में है ही नहीं, पर ऐसे क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है कि आपने यहाँ पर दिया हुआ जुलाई, और तो फाइनेंशियल ईयर आपका, फिजिकल ईयर आपका मंथ जो वो यानी कि अगस्त से स्टार्ट होना चाहिए, 8 से। अगर 8 से स्टार्ट करते हो तो आपका मिनिमम डेट से वो आगे बढ़ जाता है, यानी कि आपका, और मिनिमम डेट को वो स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम जो आपकी डेट रेंज क्रिएट हो रही है वो मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट के बेस पर हो रही है। तो जून आपका अगस्त से पहले आता है, यानी कि जून आपका स्किप हो जाएगा, और ये स्किप नहीं हो सकता। तो पावर BI क्या करेगा, आपका एक प्रीवियस ईयर का एक और रेंज क्रिएट कर देगा, और वहाँ से उसमें आपका 1 अगस्त से डेट, देन 13, 31 दिसंबर 13, उसके बाद आपका 14 के लिए आपको फुल ईयर, 15 के लिए आपका फुल ईयर, और 16 के लिए लास्ट वाली मैक्सिमम डेट के लिए तो आपका देखेंगे लास्ट डेट है 31 जुलाई। तो यहाँ से लेकर आपको ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर आपका क्रिएट हो गया। टोटल डेज आपके जो बने, आप फर्स्ट में आपके 153, 365, 365, देन 213, टोटल आपके 109। और अब कैलेंडर ऑटो को प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ डेट रेंज है आपका, वही जून, 1 जून, 1 जुलाई एंड 1 फरवरी 16। सो कैलेंडर ऑटो हमारा रिटर्न टाइप होता है इसका टेबल, देन न्यू टेबल, कैलेंडर ऑटो, सो विदाउट एनी पैरामीटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने मिनिमम डेट ले लिया आपका जनवरी, ये आप देख सकते हैं मिनिमम डेट, और मैक्सिमम डेट क्या हुआ आपका, अगर मैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करता हूँ तो आप देखेंगे 31 दिसंबर 16। तो विदाउट पैरामीटर इसने ये रेंज किया, और एंट्री आप नीचे देख सकते हैं
1096, जैसे कि हमने डेटा में सैंपल डेटा में देखा था। अब सपोज मैं यहाँ पर 3 मेंशन कर देता हूँ, यानी कि आपका फिजिकल ईयर एंड मंथ। अगर मैं 3 कर देता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट अप्रैल से हमारा ये आपका डेट रेंज शुरू हुआ। टोटल एंट्री बनी हमारी 731 और लास्ट डेट हमारी क्या है, अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करता हूँ तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर 31 मार्च 16। और अगर सपोज मैं यहाँ पर 7 कर देता हूँ जैसे कि हमने चेक किया था, तो उस केस में आप देखेंगे डेटा किस तरह से आ रहा है। असेंडिंग में चेक करते हैं, देखिए आपका 1 अगस्त और आपका आ रहा है 13। तो रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं और इसको लास्ट डेट हम चेक करते हैं, डिसेंडिंग, देन आपका 31 जुलाई 16। तो इस तरह से आप कैलेंडर ऑटो फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं और यही आपका मेजर डिफरेंस है कैलेंडर और कैलेंडर ऑटो में। सो गाइज, this was all about the difference between the calendar and calendar auto. I hope you understood everything. Thanks for watching the video.